आ जाइए आ जाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। न्यू टी शर्ट गुरुजी। अरे नई को नहीं, एक पहला लिया था महीना 2 महीना पहला, वह बीड़ी आएगी, मतलब छोटा साइज की दे दी। जमानू सारा सौदा पटना ना हो रहा था मगात का, तो कल बदलवाएगी लिया था भाई। नई तो कितने ना 2 महीने पाछा बदलवाई है। टेम कौन लगता ना बाजार बुजुर्ग में जाने का। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 3:15 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत। रोज सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट सी। शाबाश भाई शाबाश। सर कहाँ से लाते हो आप टी शर्ट? नॉर्मल भाई, इस हार का बाजार में था 300 350 रुपया की है, कोई घना लंबा चौड़ा सौदा नहीं है। करें भाई स्टार्ट। तो देखो भाई, कल आप ही ने चीजें पढ़ी थी कि 1857 की क्रांति से पहले क्या क्या आंदोलन हुए थे, क्या क्या छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, कल हमने उनके बारे में पढ़ा था। और उन्हीं घटनाओं के अंदर आपको याद भी होगा, हमने मुंडा विद्रोह भी पढ़ा, हमने कोल विद्रोह भी पढ़ा, मोपला विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, इस टाइप के हमने बहुत सारे विद्रोह पढ़े थे। बिल्कुल पढ़े थे जी। आज हम लोग 2 तो विद्रोह पढ़ेंगे जो कि कल रह गए थे, एक तो संथाल विद्रोह था और एक और था। ठीक है, इन 2 विद्रोह के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। चीजें आई समझ में? 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे, किस वजह से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद किसने कहां से लीडरशिप करी, ये सारी की सारी चीजें पढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग जो सबसे पहला जो विद्रोह पढ़ेंगे, सिर्फ 2 ही विद्रोह पढ़ेंगे, उसके बाद 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाएगी। पहला हमारे पास संथाल का विद्रोह। संथाल का विद्रोह, ये क्या कुछ मामला था, इसका क्या कुछ अटकलें थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो संथाल का विद्रोह था क्या भाई? तो संथाल का विद्रोह क्या था, ये वही देखो जितने भी विद्रोह है ना, ये सारे मेनली पूर्वी भारत की तरफ हुए हैं। असम के अंदर, झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, उसी तरफ के इलाके में। अपना इस तरफ ना नॉर्थ साइड या फिर आप ये समझो पंजाब या हिमाचल साइड, ओ सॉरी इस तरफ राजस्थान साइड, यहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ। मेनली विद्रोह हुए पूर्वी भारत की तरफ। ठीक है, तो ये जो संथाल थी, ये भी क्या थी? जनजाति थी। जैसे हमने कल नहीं पढ़ा, मुंडा थी, मुंडा भी क्या थे? जनजाति थी। ठीक है, मोपला विद्रोह, मोपला छोटे किसानों को बोलते थे उस टाइम से। अहोम, अहोम भी एक जनजाति थी। ठीक है, इनकी क्या बोलते हैं ये आदिवासियों की। तो इसी टाइप से संथाल भी क्या थी? एक जनजाति थी आदिवासियों की। और मैक्सिमम अगर आपसे कभी भी आदिवासी पूछ ले तो आदिवासी एक तो छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों के जो जंगल है ना, इन जंगलों के अंदर आपको मेनली आदिवासी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा संथाल विद्रोह था, ये 1855 में स्टार्ट होया था भाई। 1855 में तुम्हारा शुरू हुआ। शुरू कहां पर हुआ जी? मैंने क्या बताया कि संथाल क्या थी? एक आदिवासी जनजाति थी। चीजें समझ में आई? ठीक है, और एक और खास बात याद रखनी, संथाल भारत की 3रे नंबर की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। भारत की 3rd सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति। पहली कौन सी है जी? पहली भी बताऊंगा, सब्र तो रखो, आएगा भी आगे, पहली भी बताऊंगा। ठीक है, तो भारत की 3री सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति कौन सी हमारे पास? संथाल है। एग्जाम के अंदर बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की 3री सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति कौन सी है, तो संथाल आपको याद रखना है। ठीक है जी। ये मेनली स्टार्ट कहां कहां पर हुआ? तो ये मेनली स्टार्ट हुआ भाई तुम्हारा झारखंड के अंदर। ठीक है जी, बिहार के अंदर, और तीसरा हमारा बंगाल के अंदर। मतलब वही अपना जो पूर्वी भारत था, पूर्वी भारत के अंदर ये विद्रोह हमको देखने को मिला। झारखंड, बिहार और बंगाल, इस तरफ के जो इलाके, उन इलाकों के अंदर हमको देखने को मिला है। मेनली किस वजह से हुआ? वही रीजन है कि अंग्रेज टैक्स ज्यादा लेते थे, यहाँ के किसानों की जमीन छीन ली, या फिर ये जो आदिवासी लोग थे इनकी जमीन छीन ली। ठीक है, यही इसका मेन कारण था। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले हुआ है मेन कारण क्या था, तो मेन कारण यही था हमारा कि अंग्रेजों द्वारा शोषण। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो शोषण था, यही क्या था? मतलब इसका मेन कारण था। इसी के विरोध के अंदर क्या है, इन्होंने स्पेशल है ये विद्रोह किया था। चीजें समझ में आई या नहीं आई? फिर यही जो संथाल जाति के लोग हैं, इनके बारे में जो एक और चीज मिलती दामिनी ए कोह। ये क्या चीज है? ये आपको बताता हूं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है, दामिनी एक को। ये क्या कुछ मामला है जी? संथाल जो जनजाति के जो लोग थे ना भाई, उनको
मतलब जो भूमि मिली हुई थी, जैसे मान लिया जंगल का इतना बड़ा जो भाग है, यहां पर सिर्फ संथाल जनजाति के लोग रहेंगे, यहीं पर ये खेती करेंगे, यहीं पर इनके मकान होंगे, यहीं पर ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया होता था ना, जो कि संथाल जनजाति को स्पेशल अलॉट हो रहा था, इस एरिया का नाम था दामिनी ए कोहू, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे पूछा गया था कि दामिनी ए कोहू क्या था, तो ऑप्शन के अंदर आए थे संथाल जाति का भूमि क्षेत्र, 3-4 और आदिवासी जनजाति थी, अहोम जाति का भूमि क्षेत्र, ठीक है, अहोम जाति की महिलाएं, अहोम जाति की कोई पुस्तक, इस टाइप से ऑप्शन आए हुए थे। तो ये क्या था, ये इनका भूमि क्षेत्र था। तो ये क्या था हमारा, संथाल जनजाति को अलॉटेड भूमि क्षेत्र, उसका क्या नाम था, उसका नाम था तुम्हारा दामिनी ए कोहू। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को कमेंट करके बताओ। इतना संथाल के बारे में सिर्फ इतना याद रखना, संथाल का रोड़ा हो गया यहां पर खत्म। संथालों का विद्रोह, संथाल क्या पहली चीज याद रखनी भाई, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। 1855 में तुम्हारा स्टार्ट हुआ, मेनली बिहार, झारखंड, बंगाल के अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। मेन कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा शोषण, ठीक है। दामिनी ए कोहू उस जगह का नाम था जहां पर संथाल समुदाय के लोग रहते थे, ठीक है भाई। चलो आगे बताओ एक बार के लिए कमेंट करके। सर जो कल की क्लास YouTube पर हुई थी, हाँ YouTube पर हुई थी, फिर क्या हुआ? यूपी पुलिस SI का भाई अगर किसी ने फॉर्म भरा तो उसका करेक्शन का नोटिस आया अभी अभी। हाँ बताओ कल जो क्लास हुई थी क्या करना फिर? क्लियर है सर? गुरुजी 2 मिनट ध्यान दिया करो यूट्यूब पर क्लास, 2 मिनट तो रहने दिया करो। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा रहा यार। इंडिया जी की क्लास तो आधा घंटा तो फालतू टाइम ती रहा है, तो 2 मिनट की बात करे भाई। गुरुजी राम राम, जय बाबा, जय बाबा की। कल CGL का पेपर है पहली शिफ्ट में, सारे पर्सन सोशल मीडिया पे ले लो मेरे 32-40 MTS उधर एग्जाम डेट आ गई क्या? नहीं अभी नहीं आई भाई। चलें भाई आगे। देखो भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भाई अभी कोई स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। चलो देखो आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास जो अगला विद्रोह था भाई, उसका नाम है नील विद्रोह। इंडिगो या फिर नील, इंडिगो की एयरलाइंस भी है, ठीक उसी टाइप से तुम्हारा क्या है, इंडिगो या नील विद्रोह। इंडिगो या नील विद्रोह ये क्या कुछ है भाई, ये नील की खेती से रिलेटेड है। नील की खेती आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ी होगी, 8वीं-9वीं क्लास के अंदर। ये क्या कुछ मामला है भाई, ये हुई हमारी साल 1859 के अंदर स्टार्ट भाई। कहां पर? साल 1859 1859 में मेनली बंगाल में स्टार्ट हुई भाई। मैक्सिमम मैंने आपको क्या बताया, सारे ईस्ट इंडिया जो अपना भारतीय और पूर्वी भारत वहां पर स्टार्ट हुए थे, ठीक है। बंगाल में शुरू हुआ, क्या स्टार्ट हुआ बंगाल के अंदर? नील विद्रोह हमारा स्टार्ट हुआ। ये मेनली किस चीज से रिलेटेड था भाई? अब क्या था भाई, जो ब्रिटेन था ना, जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन के अंदर क्या था कि नील की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लग रही थी। बोले हमको नील चाहिए। नील किस लिए चाहिए? कपड़े, जैसे वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते तो व्हाइट कलर के कपड़ों के अंदर भाई चमक बरकरार रखने के लिए इनको नील चाहिए। तो अलग अलग चीजों के लिए क्या मांगते थे ब्रिटेन वाले? नील मांगते थे भाई, ठीक है। तो अंग्रेज अपना ऊपर जोर चलाया कर दे, उन्हें दिख गया कि हाँ भाई भारत वाले नील उगावा है, तो अपना पर धक्का उगाया कर दे। किसान नील उगाने से नाटता था। क्यों नाटता था? क्योंकि जब भी नील उगाते थे ना,
तो ये जो नील का जो पौधा है, अगर तो धरती की सारी जो उर्वरता जो क्षमता है ना, उर्वरता मतलब समझिए उपजाऊ जो शक्ति है, उसने सारी ना चूस लिया करता ये जो नील का पौधा आया करता। ठीक है, तो ये किसान एक बार तो बोलिया करता कोई आंट नहीं थी, लेकिन इसलिए अगर दोबारा बोंदा ना तो धरती की सारी उसने चूस की एक पसन भगा दिया करता, यानी कि किसान फिर इसका मना तो नील हो दोबारा। ठीक है, और ना इसका में कोई सी और फसल बू है। तो इस चक्कर में कहते किसान नाट्या करता कि प्रभु मामना बख्श दे, हमारी धरती की जमा उपजाऊ शक्ति जमा खत्म हो जाए, प्लीज ना बुआ होता हमारे पर नील। लेकिन अंग्रेज मान्या कौन करते, धक्का बुआया कर दे। तो इसलिए क्या थे, किसान इनके विरोध में चले गए थे और इन्होंने नील विद्रोह के नाम से विद्रोह किया। चीजें समझ में आई। ठीक है, तो नील विद्रोह क्या था, मतलब मेनली क्या हुआ, ये मेनली अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील के उत्पादन के कारण हुआ है। ठीक है, जबरदस्ती नील का उत्पादन करवाते थे अंग्रेज किसानों से, इसलिए क्या है मेनली ये विद्रोह तुम्हारा हुआ। ठीक है जी। अब ये बंगाल के अंदर भी स्टार्ट हुआ था, तो बंगाल के अंदर भी एक जिला था जिसका नाम था नदिया जिला। नदिया जिला, ये जिला भी याद रखना, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर मेरा भी याद आया। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि नील विद्रोह बंगाल के किस जिले से स्टार्ट हुआ, तो नदिया जिला याद रखना, जिला पूछा गया है। ऐसे नदियों के अंदर भी क्या है, नील बहता रहता हमारे तो यहाँ पर आपको पता ही है। भारत के अंदर हरियाणा के अंदर तो विशेष तौर पर व्हाइट कपड़ों को धोने के लिए स्पेशल के अंदर नील डाला जाता है, नदी के ऊपर कपड़े धोते महिलाएं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, हमारा तो नदिया गांव में भी नील चाली जाए इस तरीके से 1859 में बंगाल के नदिया जिले से हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। इसके लीडर कौन थे जी, भैया तो हमको पता लग गया कि हाँ भाई इस टाइप से हमारा स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह ये चीजें हुई। तो इसके लीडर कौन थे, तो इसके दो व्यक्ति थे इसके लीडर, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल है, दोनों भगवान के नाम है। ठीक है, अब भगवान तो आपको पता, भगवान विष्णु भी कैसे थे, नीले कलर के थे, ब्लू कलर के थे। ठीक है, तो दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, तो ये दो व्यक्तित्व थे भाई। ठीक है, जो कि नील विद्रोह की लीडरशिप करने लग रहे थे। ठीक है जी। फिर एक पुस्तक आती है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण के नाम से एक पुस्तक है, मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं नील दर्पण क्या है, ये एक पुस्तक है, लेकिन नील दर्पण पुस्तक ये पूरा एक नाटक है भाई। ये कोई पुस्तक नहीं, ये नाटक है, जो कि क्या है तुम्हारा, ये जो नील है, नील वगैरह जो नील का जो विद्रोह था इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है, इस नाटक का नाम है नील दर्पण पुस्तक। चीजें ऐसे समझ, जैसे आपको बताता हूं, आपने कई बार टीवियों के अंदर भी, रील्स के अंदर भी देखा होगा कि जैसे कुछ भी आता है, मान लिया ये तुम्हारा केचप नहीं आता, किसान केचप, असली टमाटरों की वो केचप आया अगर, सॉस आया अगर, तो उस पर लिखा होगा किसान टोमेटो केचप, किसान टोमेटो केचप। अब ये जो है ना, ये किसान टोमेटो केचप, ये ट्रेडमार्क ले रखा है। ट्रेडमार्क मतलब जी नाम इसने रजिस्टर करवा रखा है। नाम रजिस्टर कैसे, जैसे अपने चैनल का नाम जॉब्स टारगेट है, तो मैंने नाम रजिस्टर करवा रखे है, मतलब कि जॉब्स टारगेट के नाम से और कोई व्यक्ति है अपना चैनल नहीं चला सकता, या फिर अपनी वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं चला सकता। और अगर चलाएगा तो मेरे पास लीगली हथियार है कि मैं कोर्ट के अंदर केस करूंगा, तो उसको वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी कॉपीराइट अधिनियम के तहत, या फिर उसको उसका नाम बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी टाइप से ये क्या है, इसने नाम ही ये ले लिया, इसने अपने जो ब्रांड है, जैसे अपना जैसे यूट्यूब चैनल मान लो एक ब्रांड बन गया भाई, मान लिया वैसे बोलने लग रहा हूं भाई, ये एक नाम बन गया। ठीक है, तो मैंने इसका ट्रेडमार्क ले लिया। तो उसी टाइप से जो किसान टोमेटो केचप है, इसका भी कंपनी ने ट्रेडमार्क ले लिया, और ट्रेडमार्क के अंदर से नाम ही टोमेटो लिखवा दिया, किसान टोमेटो केचप, ये नाम है इसका। ठीक है, और यहां पर एक आपको सटार लगा हुआ दिखाई देगा, और फिर नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा भाई, सटार का मतलब ये है कि जो टोमेटो, इसके अंदर वास्तविक टोमेटो नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडमार्क है, स्पेशल नीचे लिखा भी होता है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको फद्दू बनाने के लिए होती हैं, कि ये लो भाई इसके अंदर नरा नींबू, इसका अंदर टमाटर, इसका अंदर हरी सब्जियां, फलाना ढिमकाना, प्योर एप्पल का जूस, एप्पल जूस। अब ये भी एक आता आपने देखा होगा एप्पल जूस, ये एप्पल जूस क्या है, एप्पल जूस ट्रेडमार्क है। चीजें समझ, ट्रेडमार्क है, नाम ब्रांड का नाम है एप्पल जूस।
उसके अंदर कोई एप्पल नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, नॉर्मल व्यक्ति की थिंकिंग यही होती है कि हाँ भाई इसके अंदर एप्पल है, इसीलिए इसका नाम एप्पल जूस रख रखा है। ऐसे तो कोई बेच ही नहीं सकता, सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे तो एप्पल का जूस बेचने नहीं लग रहा है, उसके ऊपर तो एप्पल जूस लिख के बेचने लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये नाम ऐसा ले लेते हैं। अब मैं कुछ भी नाम ले सकता हूं, मतलब कि नाम ये ट्रेडमार्क ले लो भाई, जैसे कोई मैंने बुक निकाल दी, उस बुक के ऊपर लिख दिया भाई हिंदी सिलेक्शन गारंटी। ठीक है, अब ये चीज लिखनी गलत है भाई, सिलेक्शन गारंटी भाई मैं इसी बुक से सिलेक्शन की गारंटी देता हूं, कानून अपराध है भाई, आप किसी चीज की 100% गारंटी नहीं दे सकते भाई, इसी के अंदर से सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं इसका ट्रेडमार्क ले लूं, मतलब मेरी बुक का नाम ही ये है भाई हिंदी सिलेक्शन गारंटी, या फिर इंडिया जी के सिलेक्शन गारंटी, मैं इसका नाम ही ये ले लूं तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, कानूनन में सही हो जाऊंगा। ठीक है, नीचे बस एक स्टार लगा के छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, ये सिर्फ ट्रेडमार्क का नाम, इसमें सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, बस आई चीज समझ में। तो इसी टाइप से क्या था, ये जो तुम्हारी नील दर्पण पुस्तक थी ना, ये तुम्हारा ट्रेडमार्क था, ये एक नाटक का नाम था, नील दर्पण पुस्तक। ठीक है, तो नील दर्पण पुस्तक क्या था, यह नाटक था जो कि किसके ऊपर था, नील विद्रोह पर था, नील विद्रोह पर था, नील विद्रोह के ऊपर था यह नाटक। कौन सा, हमारा नील दर्पण पुस्तक। ठीक है, यह पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया तुम्हारा, तो दीन बंधु मित्र है, इनके द्वारा लिखा गया था भाई, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखित था कौन सा, हमारा नील दर्पण पुस्तक नाटक भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताओ। इंडिगो या नील विद्रोह हो गया तुम्हारा पूरा भाई। अब स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति, बताओ फटाफट से, समझ में आया? हाँ, दीन बंधु क्या, हाँ क्लास डेली लेता हूं भाई मैं। भाई क्लास बैच के अंदर जाती है, क्लास लाइव फ्री चलती है, उसके बाद बैच के अंदर जाती है। ठीक है, जिसको देखनी है पिछली क्लासेस तो बैच के अंदर देख सकता है। देखो भाई, समझ में आ गया। 1859 में स्टार्ट होया, ये समझ लो भाई, नील हमारी नदियों में बहता, तो नदिया कहाँ का, बंगाल का जिला था, वहां से स्टार्ट हुआ हमारा। ठीक है, मेनली अंग्रेजों द्वारा किसानों से जो जबरदस्ती नील उगवाया जाता, नील की खेती करवाई जाती, उसके विद्रोह में स्टार्ट हुआ। ठीक है, लीडर कौन थे, दिगंबर और विष्णु, याद रख लो, भगवान विष्णु कहते नीले कलर के थे। नील दर्पण पुस्तक एक नाटक था जो कि किसके द्वारा, दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, इसलिए हमारी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलो आगे। अब आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। की क्रांति 1857 के अंदर क्या है, क्रांति हुई। क्रांति का मतलब जैसे अभी अभी आपने देखा कि नेपाल के अंदर विद्रोह हुआ, देखा होगा सभी ने, अखबारों के अंदर पढ़ा हुआ, और इस विद्रोह के अंदर नेपाल की सरकार उखाड़ फेंक दी वहां के युवाओं ने। तो उसी टाइप से 1857 के अंदर भी क्या है, भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के जो विरोध में है एक विद्रोह हुआ, जिसके अंदर भारतीय जनता ने सोचा भाई हम लोग भी अंग्रेजों की सरकार उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अपने वालों के अंदर एकता नहीं थी कभी भी। अगर एकता होती ना तो अंग्रेज अपने ऊपर राज ही नहीं कर पाते भाई। मेन दुख अपन लगा यो था, अपन लेनो आया कर दे, जड़ा प्रॉफिट दिखता उड़े मुंह बाकी चाल पड़ा कर दे, नू जमा भी नू कौन देखा करते। इसीलिए तो अंग्रेज इतने साल शासन कर गया अपना ऊपर। कमी तो यही थी, कदे किसी मुद्दा पे एक होए को नहीं, हमेशा नहरी नहरी पांख पाड़ने, इसलिए अंग्रेज शासन कर गए। ठीक है, अंग्रेज थोड़ा सा लालच दे देंगे, राजा बना देंगे, आ जाओ हमारा गेल, राजा बना देंगे, आ जाओ हमारा गेल। लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन सोचता है, अरे राजा तो बना देगा, मान लिया अंग्रेजा तू राजा बना दिया तो सारी उम्र अंग्रेजा का अंडर काम करना पड़ेगा। तो यह चीज सोच ना मेरे भाई कि तू खुद का मालिक खुद बनते ना, किसी का अंडर काम ना करना पड़े। अब तू तेरा जो राज्य है, तू मान ले अपना भारत वाला राज्य है, तू इसका अंडर काम कर है, कम से कम तेरा घर का तो है, तेरी इबलग उसने तेरी पालिया है, इबलग उसने तेरी नौकरी दे रखी है, इतने सोने साने रही हो, इतना सौदा दे हुए है। ठीक है, और तू उसका गद्दारी करके तो अंग्रेजा के लिए मिलन लाई रहा, जो काल आए हैं और अपना देश के ऊपर अधिकार करके बैठ जाएंगे। जो तन्ना
मतलब कि तेरा राजा खिलाफ भड़का के गद्दी पे बिठा सका है, तो तेरा दरबार का मैं तभी तो किसी ने भड़का कि तेरा खिलाफ कर सका है, तेरी भी तो गद्दी पर तार सका है। यह चीज कौन सोचा कर दे, बूतरू होया कर दे, रुपये चाहिए बस, रुपये गद्दी चाहिए, गद्दी गद्दी दे दे उनका पाछा तड़ा है बस, और न किसी चीज का मतलब नहीं आया करता। उस चक्कर में सारा देश का भट्ठा गोल होया। ठीक है, ज्ञान नाम की चीज थी नहीं। अपग्रेड करवाना बैच तो आप मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर लो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, ठीक है, हो जाएगा अपग्रेड। अपना ईमेल आईडी फोन नंबर जरूर भेज देना। चले भाई, बकवासबाजी नहीं यार, तुम पढ़ाए हुए ध्यान दो। सर सुबह की क्लास कहाँ लगती है? सुबह बैच में लगती है भाई, सुबह 12 बजे होती है, 12:15 बजे फिजिक्स की क्लास चलने लग रही है। फिजिक्स का लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस पूरा हो चुका है, फिजिक्स भी पूरे होने वाली है। केमिस्ट्री तो तुमको करवाई दी थी, फिजिक्स का भी बता देता हूँ तुमको कितना क्या कुछ हो गया। किधर गई भाई साइंस? ये रही फिजिक्स की होगी भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासेज हो चुकी है। आज 10वीं क्लास लगी थी, वर्क पावर एंड एनर्जी का पार्ट नंबर 2। ठीक है, फिजिक्स भी हो जाएगी पूरी। हरियाणा पुलिस का पेपर कब होगा अभी कुछ नहीं बता सकते यार, जब तक परी का रिजल्ट नहीं आएगा ना। सीईटी का जो परी हुआ था तुम्हारा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले तुम किसी पेपर की आस अभी मत लेके चलो। अभी तुम सिर्फ तैयारी के ऊपर फोकस रखो। तुम ये सोचो कि परी के अंदर अगर तुम्हारे आंसर की में कम नंबर बनने लग रहे हैं, जैसे 70 से नीचे नंबर बनने लग रहे हैं, तो तुम्हारी किस कमी की वजह से बने। ठीक है, उस कमी को दूर करने के तुम अगर अभी से रेगुलर पढ़ोगे ना, तब वो चीजें तुम्हारी दूर होंगी। ठीक है, अभी तुम ये मत सोचो पेपर कब होगा। पेपर तो मान लिया दिसंबर में ले लूँ मैं, लेना तारा पेपर अगला महीना ले लिया। तैयारी है कौन ही तारी तैयारी, तो उस पेपर का सिरमा मारोगे। मतलब आप इतने आश्वस्त होने चाहिए कि हाँ भाई हमारी तैयारी होगी। वहां मैंने सब की में आवा है, वहां पूरी थ्योरी पढ़ ली, हमने सारे मॉक लगा लिए, रिवीजन मार ली, सब की में कर लिया, जब हम खाली बैठे। हाँ ठीक है, वो बंदा तैयार होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा पेपर ले लो चक्कर दे। ठीक है, वह सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो आगे चलते हैं। अब 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के अंदर पहली चीज तो आपको क्रांति के कारण पता होने चाहिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे, तो उसके मेनली कारण देखो, एक जो सबसे जो मेन कारण थे, इसके 2 कारण थे मेन। जो पहला कारण था ना, वो तो था तुम्हारा हड़प की नीति। क्या था पहला जो मेन कारण था, वो था भाई हड़प की नीति। लिखेंगे सभी साथी, हड़प की नीति। ठीक है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कई बार ये हिंदी के अंदर भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही लिख के देता है। ठीक है, तो ये मत सोच लेना भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये क्या नई चीज आ गई। हिंदी का में भी कई बार एग्जामिनर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही लिख के देता है, तो आप इसको हिंदी में भी याद रखेंगे, इंग्लिश के अंदर भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका नाम था हड़प की नीति। किसके द्वारा शुरू करी गई थी भाई ये तुम्हारी हड़प की नीति, तो ये अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट करी थी। अंग्रेजों के अंदर भी किसके द्वारा, जो डलहौजी आया था ना, डलहौजी का शासनकाल के अंदर, उसके अंदर ये नीति स्टार्ट हुई थी। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा
शुरू हुई थी कौन सी? हड़प की नीति। ठीक है जी, चीज आ गई समझ में बिल्कुल, मतलब एक अड़की सी चीज है भाई कि हाँ डलहौजी के द्वारा मतलब हड़प लूंगा, डल बालक है इस तरीके से। डल डल का मतलब क्या? डफर जो बच्चा होता है पढ़ाई के अंदर कमजोर, डल बालक है, आज मैं डपूंगा था ना, तेरा ऊपर कब्जा मेरा है। ठीक है, इस तरीके से डलहौजी के द्वारा स्टार्ट। इस नीति, ये नीति थी क्या? इस नीति के तहत क्या रूल होता था? इस नीति के तहत अगर कोई ना, अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो उसके राज्य को अपने राज्य में रखे आग लगे मिला लिया जाएगा भाई। ठीक है, ये इस नीति के तहत रूल था। क्या रूल था? अंग्रेज क्या बोले भाई, अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं, संतान का मतलब ये नहीं भाई कि कोई भी ना हो छोरा है, मेनली था कोई बेटा संतान ना हो। ठीक है, मतलब अगर किसी राजा के पास अगर कोई लड़का संतान के रूप में नहीं है तो उस राज्य को है अंग्रेज अपने राज्य के अंदर मिला लेंगे। ये उन्होंने रूल बना दिया। जो कि इनका बाप की सरकार है, उन्होंने कहा बाप छोड़ के गया था जमीन है, और हाँ भाई इसका कौन ही छोड़ा तो इस पर आम कब्जा लिया, यो रूल बना दिया डलहौजी ने भाई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? मेनली सारे राज्य नाराज हो गए भाई, यो के सौदा यार बालक छोरा नहीं हुआ तो इसका थोड़ी ना बता हम कब्जा कर लोगे भाई, हमारा किसी और चाचा ताऊ का छोरा ना बना देंगे, लेकिन हम थोड़ी ना कब्जा कर लोगे, नो थोड़ी ना कब्जा करने देंगे। ठीक है, तो भाई अब इसके अंदर क्या थे जो मेनली एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है? पहली चीज तो ये पूछा है कि हड़प की नीति किसने पेश किया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया? तो सीधी सी बात है तुम्हारा डलहौजी, डल बालक है, इसको हड़प लो। ठीक है जी, अब इन्होंने अंग्रेजों ने अलग अलग राज्यों को अपने अंदर मिलाना शामिल किया, और उस शामिल करने के दौरान इन्होंने जो मेनली है स्टार्टिंग के 6 राज्य इन्होंने मिलाए। उन 6 के आपको साल याद होने चाहिए, और पहले वाला राज्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने मिलाया सतारा को, सतारा। ठीक है, सेकंड नंबर पे इन्होंने मिलाया संबलपुर, से सतारा, से फिर संबलपुर, ऐसे याद रह जाएगा, सतारा संबलपुर। संबलपुर के साथ एक और था जिसका नाम था जैतपुर। ठीक है, तो क्या है देखो कैसे याद रखो, देखो सीधी बात, पहले सतारा इन्होंने बहुत ज्यादा सताया तो उसको सबसे पहले इन्होंने अपने साथ मिला लिया, जो कि क्या था 1848 के अंदर शुमार किया। 1848 में अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया सतारा को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के अंदर जब तुमको एमसीक्यू करवाऊंगा ना चैप्टर पूरा होता ही, तब तुम देखना प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा किस राज्य को सबसे पहले हड़प की नीति के तहत शामिल किया गया था, तो सतारा था। ये सारे पूछे जा चुके प्रीवियस ईयर के अंदर। कौन से साल मिलाया गया था? 1848 में, याद रखना। सतारा ऐसे सबसे पहले जिसको सताया गया उसी को अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला। से सतारा, से संबलपुर, और फिर इसी के अंदर जैतपुर था। जैतपुर और कब थे? इसी से अगले साल 1848, इसी से अगला साल 1849 के अंदर इन्होंने इन दोनों को अपने उसके अंदर मिला लिया अंग्रेजों ने। ठीक है जी, उसके बाद आया तीसरे नंबर पर उदयपुर। उदयपुर आ गया भाई तुम्हारा। उदयपुर को कब शामिल किया? 1852 के अंदर भाई। ठीक है भाई, सूर्य उदय ऐसे सूर्य उदय अंग्रेजों को बहुत ज्यादा भा गया, बावन का मतलब बहाना, तो इन्होंने उदयपुर को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। इस तरीके से याद कर लो। उसके बाद आई तुम्हारी झांसी की रानी। झांसी की रानी आई भाग फिरंगी भाग। ठीक है, देखो साल 1853 के अंदर क्या है, झांसी को इन्होंने अपने कब्जे के अंदर मिला लिया। ठीक है, ऐसे कैसे याद रखोगे? झांसी, झांसी बढ़िया झांकी। झांकी के अंदर क्या है भाई? क्या झांक के देखने लग रहा है? तैरने थोड़े ना लग रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल नहाने लग रहा हूं। इसके अंदर क्या झांक के देखना, इस तरीके से रख लो। फिर आया 5वें नंबर पे तुम्हारा नागपुर। ठीक है, नागपुर को इन्होंने कब शामिल किया? साल 1854। ठीक है, साल 1854। जैसे चुनाव, जब भी तुम किसी चीज का चुनाव करो तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखना कि किसी नाग का चुनाव मत कर लेना अपने पास, वरना तुमको ही डस लेगा। ठीक है, फिर लास्ट में इन्होंने 6ठे नंबर पे मिलाया अवध को। अवध हो जा,
1856 के अंदर भाई, ठीक है, इतिहास के अंदर छप गए भाई। अवध ओझा को भी मिला लिया है, इनकी तो राजा की मेंटेलिटी थी, इनको तुमने कैसे मिला लिया, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, चीजें क्लियर हुई। ये सारे तुमको याद रखने, मैं कुछ देखो पहले बताता हूं मैं आपको, फालतू की चीज मैं ऑटोमेटिक छोड़ देता हूं, जो मेरे को पता होता ना कि हाँ ये एग्जाम के अंदर आज तक कभी नहीं पूछी ना पूछे, उनको मैं ऑटोमेटिक ड्रॉप कर देता हूं। तो ये जोन सी चीजें मैं करवाने नहीं, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई भाई। आप ये मत सोच लेना भाई हाँ इतने सारे तो कौन पूछा है, आए हुए हैं बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर। झांसी को किस साल में मिलाया गया, संबलपुर को कब मिलाया गया, पहला कौन सा मिलाया था 17 था, दूसरा कौन सा मिलाया था संबलपुर, ठीक है। सीरीज भी पूछ लेता है भाई, इसको सीरीज के हिसाब से सेट करो, पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे नंबर पे कौन सा, तो इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चीजें समझ में आई। तो पहले नंबर पे 17 सताया गया 1848, दूसरे नंबर पे संबलपुर और तुम्हारा जैतपुर 1849 में। फिर इसी के 3 साल बाद उदयपुर को 1852 के अंदर इनको भाग गया सूर्य उदय, ठीक है। झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध को 1856 के अंदर शामिल किया गया। और हड़प की नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा पेश की गई थी। हर एक साथी के समझ में आया, एक बार के लिए बताओ। ठीक है, आ गया जी, चलो आगे चलते। तो एक कारण तो ये था भाई 1857 की क्रांति शुरू होने का। मैंने आपको क्या बताया था, 1857 की क्रांति शुरू होने के क्या थे, 2 कारण थे। उसके अंदर से पहला कारण तो था हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा कारण है जिसका नाम है तत्कालीन कारण। तत्कालीन का मतलब भाई उसी टाइम जो मेन कारण बना था वो तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण कौन सा था भाई, तत्कालीन कारण था तुम्हारा एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। क्या था, एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। ये क्या कुछ मामला था जी, समझाता हूं तुमको भाई। पहले क्या होती थी, जैसे अब तो ऑटोमेटिक बंदूक क्या आ रही है यार, एक बार सेट करी धड़ 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 धड़, जितनी बार बंदूक दबाओ उतनी बार फायरिंग होगी। AK-47 में तो बटन दबाई रखो, दोनों डाले का सिस्टम हुआ है, ठीक है। उस लोग ना ऊपर उठा दोगे तो सिंगल राउंड जाओगे, खचक खचक खचक, उसना नीचा निगड़ दो लोग ना गतर नु चल, मतलब ये ऑटोमेटिक बंदूक बोलते हैं इनको, ठीक है। पहले चलती थी ऐसे भाई, कारतूस होया करते ना जो, यानी एक तरीके से जो गोली है तुम्हारी उसको ऐसे छीलना पड़ेगा, उनकी सील तोड़नी पड़ा करते। आजकल तो दूसरी चीजों से सील तोड़ते, पहले मुंह से सील तोड़ते थे ठीक है। और उसको फिर बंदूक में डालते और फिर ऐसे चलाते धप धप, ठीक है। वहां पर एक अफवाह फैल गई। अब जो अंग्रेजों की सेना होती थी उसमें भारत वाले भी होया करते, अंग्रेज भी आकर सारे डाल के लोग होया करते। अब उस टाइम उड़ा अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस हो ना, इन कारतूसों के अंदर सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अब भारत के अंदर हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, दोनों के दोनों समुदाय के लोग बोले यार इससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो यार, हम तो कौन, हम तो मुंह लगा के छीलना पड़ा यार। यानी कि सीधी सी बात है, गाय की और सुअर की चर्बी मुंह में जान लग रही है, छी अपने नाटके इतनी चीज बोल दिए, मतलब सारे लोगों का मन हो यार ये तो अपना धर्म ना नष्ट करने खातर स्पेशली अभियान चला रखे ना। मतलब उनका बीच में चीज फैल गया, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ऐसी चीज फैल गई एज ए भ्रम कि हाँ इसके अंदर ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो इससे भी लोग भड़क गए। तो यानी कि जो सेना थी वो सेना खुद भड़क गई कि भाई मारुति से कारतूस दे रखे हैं, वह जो नुकरण तनु हो जाए है, ठीक है, उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी है। तो दूसरा कारण ये था हमारा एनफील्ड राइफल्स, ठीक है, इसके प्रयोग की वजह से भी तुम्हारी क्रांति भड़की थी। चीजें समझ में आई तो लिखेंगे सभी साथी। इन राइफल्स को चलाने के लिए, राइफल्स को चलाने के लिए कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, जिसकी वजह से मुंह से छीलना पड़ता था, रुक जाओ, ऐसा माना जाता था कि इसमें गाय या सूअर की चर्बी है, तो सेना इससे भड़क गई। ठीक है, चीज तो तुम्हारे समझ में आ गई ना, मेन मटेरियल, बाकी तुम लिख लो यार, इतना कुछ को करने ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इतनी सभी साथियों की समझ में आ गई कि भाई ऐसा ऐसा होता था। ठीक है जी, अब इसी के अंदर क्या हुआ तुम्हारा, भाई सेना इससे भड़क गई, सारा कुछ मामला हो गया, सेट हो गया। अब क्या था, अब होने लगी क्रांति की शुरुआत।
लोग धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे होने लगे, तो बोले ना यार ये तो अंग्रेजों ने जमा डंडा दे रखा है, ठीक है, कदे हमारे राज्य के ऊपर कब्जा करा है, कदे हमारे पास जबरदस्ती नीली की खेती करो, कदे किमें जमा शोषण कर रखा है बूंदी डाल, जमा तंग कर दिए। तो धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। साल आया 1857 और उसकी डेट थी 29 मार्च 1857। इस दिन क्या है, मंगल पांडे नाम का एक व्यक्तित्व था भाई। क्या नाम था? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे ना क्या करे भाई, ये मंगल पांडे ना 2 जने टपकाए दिए भाई। कौन से 2 जने टपकाए दिए जी? तो एक तो था लेफ्टिनेंट बाग, उसका नाम था बाग, कदम सुन ले, बगीचा बाग है, लेफ्टिनेंट बाग अंग्रेज अधिकारी था। दूसरा था मेजर यूरसन, ह्यूरसन, ठीक है। इसने भाई दोनों को मारी थी गोली मंगल पांडे ना, और दोनों उड़े के उड़े मर गए भाई, ठीक है। मंगल पांडे नु जाओ था और उस टाइम नु यहाँ गदा आंदे मतलब जारी मारन थे, टकर गए, मंगल पांडे ने छोया गया, बोला मारा देश में आगे मारी छोरियां पर जारी मारो, दोनों गोली मारी थी भाई, ठीक है। दोनों उड़े मर गए। मर्दी मतलब पहला कदम तो ये समझ लो भाई क्रांति अर्थता स्टार्ट हो गई थी, यानी कि समझो भाई किसी भारतीय में इतनी हिम्मत थी कौन भाई अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दिया, कुछ और छे वो कर दे भाई, लेकिन अपने ने शुरुआत कर दी, 2 जने टपका दिए, और 2 वो भी नहीं कोई नो है आम कांस्टेबल हवलदार हो, ठीक है, एक लेफ्टिनेंट था, एक मेजर था, दोनों टैंक दिए भाई। तभी लोग मतलब नो गया अंग्रेजा का भी थोड़ा खौफ सा चढ़ने लग गया, जनता में भी थोड़ा सा हौसला सा आने लग गया कि ओ भाई मारला ना, ठोक दिए 2 भाई, तो गजब का काम कर दिया क्या। हाँ दोनों टपका दिए, मजाक की बात नहीं। ठीक है भाई, तो मंगल पांडे ने क्या करा, इनके बारे में लिखोगे। मंगल पांडे ने भाई इस तारीख की बात है 29 मार्च 1857 की, इस तारीख को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। एक तो था लेफ्टिनेंट बाग, दूसरा क्या था मेजर ह्यूरसन। लेफ्टिनेंट बाग प्लस मेजर ह्यूरसन की हत्या कर दी, ठीक है जी। इसकी वजह से क्या है, सारी भारतीय जनता में पावर सी आ गई, अपना अपना अच्छा फील करने लगे, ठीक है। समझ ले ओ भाई हम तो अंग्रेजों ने लुटका कहा, ठीक है जी। दूसरा क्या थी, दूसरी क्रांति की शुरुआत क्या हुई, 81 वर्ष का राजा हो रहा था एक, कौन सा 81 वर्ष, रुक जाओ, 81 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। ये क्या था, ये बना दिया हमने लीडर भाई, तो इसको क्रांति का लीडर चुना गया। जफर द्वितीय को विद्रोह का लीडर चुना गया। अब क्या था, जैसे मुगलों का साल शासन चलते हुए आने लग रहा था अपने ऊपर, पहला अकबर उकबर और थे, अकबर का छोरा आ गया, जहांगीर आ गया, फिर शाहजहां आ गया, फिर औरंगजेब आ गया, ठीक है। इस टाइप से सिस्टम चलता हुआ आने लग रहा था। फिर अकबर द्वितीय था, एंड बैंड, फिर इन सब का छोरा था बहादुर शाह जफर, मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय इनकी प्रजाति माता था। फिर क्या हुआ, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था ना भाई, मैंने लाल किला का मैं रहा करता, अंग्रेज के बोले हम तो इसकी मुगल बादशाह मान दे को नहीं भाई, इसको जो मुगल बादशाह की जो पदवी मिली हुई थी ना, उसको मतलब कि 0 कर दिया, उसकी वैल्यू 0 कर दी। ये कौन सा जनास है, खाज है कि इसका, सौ कमेंट कर दें एक के जी से।
ठीक है। तो क्या होया भाई आपका, मतलब कि क्या बताऊं था मैं, हाँ मुगल बादशाह की बात करूंगा मैं। तो मुगल बादशाह मानने से इंकार कर दिया। अंग्रेजों ने बोला हम तो तेरी बादशाह मान दे को नहीं। और इसको क्या थी, मुगल बादशाह को 3 लाख रुपए की पेंशन मिला कर दी हर महीने में 3 लाख रुपये पेंशन मिला कर दी मुगल बादशाह इस लग, बहादुर शाह जफर लग। ठीक है, अंग्रेज दिया कर दे इस लग पेंशन। तो अंग्रेज इस मुगल बादशाह मानने तो नाट के, तो सीधी सी बात है भाई पेंशन भी मिलनी बंद होगी। और पेंशन मिलनी बंद होगी तो अब क्या हुआ, यो भी नहीं बोला भाई मैं भी क्रांति का मैं हिस्सा लूंगा, बोला कि भाई मैं भी अब अंग्रेजों का सफाया करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, मेनली देखो सही बताना थी, औरंगजेब था ना, औरंगजेब का टाइम अलग सारा सौदा सही चला था। सारा सौदा सही का मतलब कि अपना भारतीयों का मेनली अधिकार था भारत के ऊपर, और जो करनू थे अंग्रेज पंग्रेजी इतना इनका कब्जा को नहीं था। औरंगजेब पाछा किसी की गुदा में इतना दम नहीं होया भाई जो मतलब सारा देश ना संभाल के रख सके। ठीक है, वो बट गया उसना भी सत्ता चाहिए, उसना भी गद्दी चाहिए, वह गद्दी सी मिली, कुछ भी नहीं मिला, सारा सौदा बिखर गया। ठीक है, ऐसी आप लोगों को भी अपने परिवार के अंदर एक का रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी कल को बड़े हो गए, बच्चे भी जन्म हो गए, ब्याह भी होगा, तो परिवार के अंदर एक का रखना, कोशिश ये करना परिवार ना टूटे। ठीक, जिस दिन टूट गए तो उस दिन बाहर वाले राज करके जानते रहेंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर ने बोला मैं भी क्रांति करूं। आप देखो सोच के देखो 1857 यानी आज से 201 साल पहला ये मुगल रोया कर दे, इनका राज होया करता। अपने सोचो भाई ये राजा महाराजा होया कर दे, मतलब राजतंत्र था। सोच के देखो तो अरे भी ये अपना लोकतंत्र है रहा। तो यानी कि यो के बोले मैं क्रांति का नेतृत्व करूंगा, दिल्ली से क्रांति का लीडर मैं बनूंगा, यो नु बोला। ठीक है जी, फिर आई तारीख 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857 को, उस दिन बिगन पाट गया भाई। 10 मई 1857 को मेरठ से सेना ने विद्रोह कर दिया भाई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी गई है 4 से 5 बार कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, कब हुई थी। बकायदा आपको डेट याद होनी चाहिए, 10 मई भी याद होनी चाहिए। अगर 10 मई नहीं पूछता ना, मैं आपको नहीं लिखवाता, मैं आपको डायरेक्ट साल लिखवा देता। अभी पीछे कितने विद्रोह है मैंने आपको डायरेक्ट साल लिखवाए, इसके अंदर तारीख भी पूछता है। तो याद रखना 10 मई 1857 में रण की शुरुआत है। मतलब मेरण, रण का मतलब हो गया लड़ाई, मेरण से मर गया मेरठ, यानी 1857 में मेरठ के अंदर क्या है आपकी क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई 1857 में रण की शुरुआत, इस तरीके से रख लो, मेरठ के अंदर क्या सेना ने विद्रोह कर दिया, 1857 की क्रांति शुरुआत होगी। ठीक है जी, अब ये जो 1857 की क्रांति हुई ना, इसकी जो लीडरशिप की थी वो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने की थी भाई। ठीक है, ये लीडरशिप आपको याद रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। वैसे पूछ लिया बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मतलब भाई वहां से लीडर था भाई इसका अंडर में तमसारा विद्रोह करना, तमसारा अंग्रेजा लठ मारने हैं। ठीक है, इधर से इसकी लीडरशिप में आप लोगों को अंग्रेजों को पिटना, इस हिसाब से था। ठीक है, तो आपको याद रखने जगह वाइज आपको करवाता हूं, देखो सारे याद भी करवा दूंगा। पहले नंबर पे आता हमारे पास बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। एक सेकंड रुको भाई, क्या हो गया रहा है? हाँ ठीक है, तो बरेली के अंदर क्या गांव था, हाँ झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो जो बरेली का बाजार था ना, बरेली कहां पर, यूपी के अंदर। तो इसके अंदर से किसने, तो इसके अंदर से भाई खान बहादुर खान ने, किसने, खान बहादुर खान ने भाई क्रांति का नेतृत्व किया, यानी क्रांति की लीडरशिप की। याद कैसे रखोगे, याद रखनी है, देखो अभी ट्रिक बताता हूं, एक मिनट रुको।
देखो भाई, तो बरेली के अंदर किसने? खान बहादुर खान ने। याद कैसे रखो है? देखो बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यानी देखो बरेली के बाजार में धक्का झुमका गिरने लगी है। नुको भाई झुमका गिरा बरेली के बाजार में, यानी उस गिरने का मतलब क्या? वो तुमको आमंत्रित करने लगे, भाई आओ, ये मेरा झुमका इधर गिरा है, ये निशानी है, आओ आओ खाने के लिए बहादुर, आओ आओ, मैं तुमको इनवाइट करती हूँ हमारे घर पे, एक अच्छा सा भोजन बना के खिलाऊंगी। ठीक है, तो यानी खान बहादुर खान बरेली से था जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आता हमारे पास झांसी। झांसी की रानी आई लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो झांसी के अंदर तो सबको पता है, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके अंदर तो कुछ अलग से याद करवाने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है जी। फिर आता हमारे पास तीसरे नंबर पे फैजाबाद। क्या आता हमारे पास? फैजाबाद। फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया भाई? ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछ रखा है। तो फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इनकी तरफ से क्या है? फैजाबाद के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया भाई। इसको कैसे याद रखोगे भाई? इसको ऐसे रखो, देखो फैजा, अरे फैजा, डट जा भाई फैजा। ठीक है, फट जा, पंजाबी के अंदर नहीं सुना आपने वर्ड फटले, इसकी बाँ फटले, बाँ फटले, तो पकड़ लेनी। फैजा, फैजा भाई, पैजा, ठंड पैजा, माथे के ऊपर ठंड पा ले। ठीक है, मौलवी साहब क्या है अभी भाई, तुम्हारी शादी करने लग रही है, अभी तो तुम्हारी शादी होने लग रही है, अब तो फैजा, अब तो ठंडा, मतलब दिमाग को रेस्ट दे ले, अब तो ठंडा पड़ जा। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है जी, याद रह जाएगा। चौथे नंबर पर आता तुम्हारा दिल्ली। दिल्ली से क्रांति की नेतृत्व किसने किया? दिल्ली के अंदर से कौन सा तुम्हारा? बहादुर शाह जफर द्वितीय, मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखने ये पूछे जाते हैं, और द्वितीय भी याद रखना, एक प्रथम भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। हाँ, हाँ, दिल्ली से बहादुर शाह जफर सेकंड, और हाँ, शाबाश शाबाश, बिल्कुल भाई। फिर आता 5वें नंबर पे तुम्हारा लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ से कौन था? लखनऊ से थी भाई तुम्हारी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इसको कैसे याद रखो भाई? लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। देखो ऐसे याद रखो, लखनऊ के अंदर क्या क्या? लहू। लहू का मतलब क्या होता है? ब्लड, यानी कि खून। खून को लहू भी बोल देते हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल। ठीक है, हजरत का मतलब हो गया, जब हजरत कब होती है? जब तुम्हें बवासीर होती है ना, बवासीर वाले व्यक्ति को हजरत होती है सुबह सुबह। हजरत का मतलब होता है भाई वो अगने के लिए जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे लहू कब आता है? जब तुम्हारे बवासीर होती है। तो यानी लखनऊ, लखनऊ के अंदर से किसी ने बेगम हजरत महल ने क्या है? क्रांति का नेतृत्व किया। सिर्फ याद करने की ट्रिक है। ठीक है जी। अगला 6ठे नंबर पे आता है हमारे पास कानपुर। कानपुर के अंदर से क्रांति नेतृत्व। देखो कानपुर, भाई कानपुरा, भाई कान के अंदर तेरे पुर 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 बजाते हो, आप ना 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 यार, कान के अंदर क्यों पुर 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 कर रखी तूने? तो यानी नाना साहेब, नाना साहेब भी बोल देते हैं, या फिर इनको तांत्या टोपे भी बोल देते हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया था। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यह है आपके बाजीराव द्वितीय के, बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र थे भाई। गोद लिए हुए पुत्र थे। एग्जाम के अंदर तुम्हारा आया हुआ ये प्रीवियस ईयर के अंदर, सीपीओ के अंदर आया था 2024 के अंदर, कि किस 1857 की क्रांतिकारी के नेता का संबंध बाजीराव द्वितीय से था। तो किसका था? तुम्हारा नाना साहेब, या फिर जिसको आप तांत्या टोपा बोलते हो, इनका संबंध था भाई। ठीक है, और ये जो गोद लिया पुत्र था इसको बोलते दत्तक पुत्र। क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। तो ये चीज भी याद रखना, दत्तक पुत्र बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं हुई? बिल्कुल हल्की हल्की चीजें बताई अभी तक। ठीक है जी। बाजीराव 2 के सन, सन मतलब गोद लिया हुआ था, ओरिजिनल सन नहीं था बाजीराव द्वितीय, गोद लिया हुआ था। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग बिहार के अंदर। 6 हो गया। 7वें नंबर आता है बिहार। बिहार से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, कुंवर सिंह ने। याद कैसे रखो? तो कुंवर सिंह के अंदर है कुंवारा।
और हरियाणा से जितने भी कुंवारे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लगते, उनकी शादी कहां पर होती है? बिहार के अंदर जाके होती है। तो यानी कुंवर का मतलब कुंवारा से लोग, कुंवारे कहां पर शादी करते जाके? बिहार के अंदर करते हैं, यानी बिहार से कुंवर सिंह ने। ठीक है जी। और जो आपका नॉर्मल उस टाइम यूपी था, उत्तर प्रदेश था, उसके अंदर से किसने करी भाई? जो तुम्हारा नॉर्मल यूपी था उसके अंदर से किसने करी? शाहमल के द्वारा तुम्हारा क्रांति का नेतृत्व किया गया, शाहमल। ठीक है, शाहमल के द्वारा तुम्हारा यूपी से क्रांति का नेतृत्व किया गया है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये थे महत्वपूर्ण क्रांति के नेतृत्व। एक बार के लिए दोबारा से रिवाइंड करेंगे। बरेली से झुमका गिरा, बरेली के बाजार में आओ खाने के लिए, तो इसलिए तो झुमका गिराया। खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई सबके याद है। फैजाबाद भाई ठंड पैजा। ठीक है, अभी तो मौलवी साहब तुम्हारी शादी करवाना, यानी मौलवी अहमदुल्ला। दिल्ली से बहादुर शाह जफर सबको पता है। लखनऊ लहू, लहू का बात जब तुमको हजरत होती है। ठीक है, कानपुर भाई कान के अंदर पू 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 मत कर, ना 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 यार ऐसे शोभा नहीं था, नाना साहब तांता टोपे। ठीक है, बिहार, बिहार से किसने? कुंवर सिंह। यूपी से तुम्हारा शाहमल। डायरेक्ट याद हो गए। एक बार के लिए सभी साथी बताओ, सारे लीडरशिप याद हुई या नहीं हुई? बताओ सभी साथी एक बार के लिए कमेंट करके। क्लियर है सर? नहीं, मथुरा का नहीं पूछा गया भाई। हाँ इशारा है, वो झुमका कौन था? मथुरा का नहीं पूछा भाई आज तक। ऑल ओके है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखें भाई, क्योंकि देखो मेनली ये जो ये है ना, ये थोड़े याद करने में तुमको दिक्कत होगी। ठीक है, इनके साल याद रखने पड़ेंगे और ये तुमको याद करवाएं, इनको भी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। ठीक है, लगभग आपने कितनी 53 मिनट की क्लास कर ली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा, मतलब 2 या 3 इसके अंदर वो रहेंगे टॉपिक इसी के अंदर। ठीक है, 2-3 टॉपिक, और उसके साथ कल ही तुम्हारे इसके अंदर एमसीक्यू भी करवा दूंगा, यानी दोनों चीजें एक साथ करवा दूंगा। कल इस चैप्टर को कर देंगे खत्म भाई। ठीक है, कल 1857 के चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा, क्रांति वाला चैप्टर खत्म। तीसरा चैप्टर हो गया पूरा। क्या हुआ? अच्छा 1 मिनट रुको रुको रुको, मैं चेक कर लेता हूं भाई, ये आया था क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई। नहीं भाई, मेरठ का नहीं पूछा हुआ यार प्रीवियस ईयर के अंदर। दिल्ली है, कानपुर है, कानपुर का लिखवा दिया ना। झांसी है, बिहार है, लखनऊ का लिखवा दिया। एक बैरकपुर है, बैरकपुर शायद नहीं लिखवाया। बैरकपुर याद रख लो, मंगल पांडे। बैरकपुर और लिख लो, बैरकपुर नहीं लिखवाना, भूल गया मैं, ये और लिख लो 9वें नंबर पे तुम्हारा बैरकपुर भाई। बैरकपुर से कैसे रखो भाई? मंगल पांडे तो क्या था? बैरक के अंदर, जेल के अंदर था, क्योंकि इनको तो फांसी हुई थी। ठीक है, तो बैरकपुर से तुम्हारा मंगल पांडे, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, मैं मंगल पांडे को तो क्या था, कहां पर थे? बैरक के अंदर थे, यानी जेल के अंदर थे। मैं इन्होंने 2 लोगों को ठोक दिया था। ठीक है, तो बैरकपुर से मंगल पांडे याद रखना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई तुम्हारा कल फिर सेम टाइम सेम जगह। लाना ले लो, खींच जाओ। ये पर्सन तुम्हें, ये पीडीएफ तुम्हें, हैंडरिटन नोट्स वगैरह वगैरह जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके हैंडरिटन नोट्स बाकायदा। ठीक है, आप कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस की करते हो, सीईटी की करते हो, रेलवे ग्रुप डी करते हो, हर टाइप के कोर्स आपको उधर उपलब्ध होंगे और ये वीडियो आपको हर एक कोर्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, ओके, खींच जाओ फटा।